देखो बेटा, आज जो मैंने एग्जांपल उठाई, मैंने सोचा कि मैं एक दो एग्जांपल और दिखाऊं आपको रिगार्डिंग द reducible representation for NF2 molecule and NH3 molecule. ठीक है, what we have to do first, we have to see what is the point group of N2F2. For determining the point group of this molecule, first we should know the structure of this molecule. The structure of this molecule is this. N2F2, the structure is this, F and F. If you see here, which of the point group this molecule, which point group it belongs, सिंपली हम क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे बेटा, यहाँ से आप एक C2 एक्सिस डालेंगे, ये वाली जो आपकी ओर से आ रही है और बोर्ड के अंदर से जाएगी। अब इसको आप रोटेट करो, ये F आएगा इधर एंड दिस F विल कम हियर, दिस इज 180 डिग्री रोटेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक्सिस जा रही है और ये F1 जा रहा है F2 की जगह और F2 जा रहा है F1 की जगह, एंड दिस C2 एक्सिस इज प्रेजेंट। आइडेंटिटी तो है ही प्रेजेंट, C2 एक्सिस इज आल्सो प्रेजेंट। वन मोर थिंग विच इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, सिग्मा V इज नॉट प्रेजेंट। देखिए बेटा, अगर आप सिग्मा V की बात करेंगे तो यहाँ पे जाके ये वाला प्लेन अगर आप डालेंगे, दिस वन, आप देखना बेटा जरा, जब आप इस प्लेन को डालेंगे तो दिस F1 विल रिफ्लेक्ट हियर एंड दिस F2 विल रिफ्लेक्ट हियर, तो बनेगा कुछ ऐसा, n यहाँ पे F2, यहाँ पे F1। दिस इज नॉट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर आर नॉट इक्विवेलेंट, इसलिए जाके सिग्मा V नहीं प्रेजेंट है। बल्कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस सिग्मा इज नॉट प्रेजेंट, बट अगर आप देखेंगे दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर, अगर आप ये वाला सिग्मा डालेंगे, दिस वन प्लेनर है तो ये सिग्मा आप डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रही है, C2 एक्सिस, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। दिस एक्सिस जो आपके ओर से आ रही है, बोर्ड के अंदर से जा रही है, यहाँ पे जाके इसको मैं डैश में दिखा सकता हूँ ऐसे, यहाँ पे ये वाली जो C2 एक्सिस है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा H। सिग्मा H इज प्रेजेंट। अब देखिए और क्या प्रेजेंट है इसमें, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, दिस N2F2 में और क्या प्रेजेंट है, N2F2 में और क्या प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पे हाइपोथेटिकल लेंगे एक सेंटर, इफ देयर विल बी द हाइपोथेटिकल सेंटर, हम यहाँ पे जाके सेंटर मानेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। आप जरा देखो, आपको ये नहीं लग रहा कि ये C डबल बॉन्ड C, H एंड H, H H H H H H। अब इसमें जाके सेंटर ऑफ इन्वर्जन इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। सिमिलरली जब आप यहाँ पे जाके एक सेंटर देखेंगे, डायगोनली आपको देखना होता है, इस सेंटर से डायगोनली यहाँ पे F है, इस सेंटर से यहाँ से डायगोनली F है, इस सेंटर से यहाँ पे डायगोनली कुछ नहीं है, इस सेंटर से यहाँ पे डायगोनली कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जब आप इस सेंटर से इसको रोटेट करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इन्वर्जन से इन्वर्ट होता है मॉलिक्यूल, व्हेन वी इन्वर्ट दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस सेंटर you will get the equivalent structure. So the inversion is present in this molecule. Inversion इसमें present है। अब C2 present है, एक ही C2 present है, इसलिए जाके किस क्लास में आएगा, C2 की क्लास में आएगा, ठीक है। अब V आएगा क्या H आएगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे H है, V प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो होगा C2H। द पॉइंट ग्रुप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज C2H पॉइंट ग्रुप, C2H पॉइंट ग्रुप। सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल मैंने C2H की दे दी, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा ऐसा कुछ तो आप नहीं बोलेंगे कि सर आपने कोई एग्जांपल नहीं दी थी। तो ध्यान से देखिएगा, दिस इज C2H पॉइंट ग्रुप, N2F2 इज द एग्जांपल। अब इसको देखिए, अब हम पहले क्या करें, कैरेक्टर लिखते हैं या कंट्रीब्यूशन पर एटम, कैरेक्टर आर कंट्रीब्यूशन पर एटम। E का कितना है, 3, कॉमन है वो जो मैंने आपको टेबल दिया वो आपको याद करना है, जो मैंने आपको जिस यहाँ पे दिखाया है जिस मैट्रिसेस में, तो वही यहाँ पे वही वैल्यूज में लिखूंगा। E के लिए 3, C2 के लिए -1, सिग्मा H के लिए 1 एंड इसके लिए -3। नेक्स्ट क्या निकालना आपको, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देखा तो आपको ये बहुत इजीली समझ आएगा। अब देखिए, अब इस C2 N2F2 से आप इसको आप देखिए कि क्या होगा व्हेन वी अप्लाई दीज F2। अब देखिए बेटा, जब आप E को यहाँ पे, E इज द आइडेंटिटी, नथिंग टू डू, द ऑपरेशन इज नथिंग टू डू, तो यहाँ पे हर एक एटम रिमेन्स एज सच, अनशिफ्टेड रहेंगे, कोई भी शिफ्ट नहीं होगा। when the atom is remain unshifted, we will count for that 1 2 3 4 4 atoms are there, इसलिए जाके यहाँ पे 4 आएगा।
Number of unshifted atoms is 4. Number of unshifted atoms is 4. We will write here 4. C2 एक्सिस देखिए, C2 एक्सिस यहां से है, बीच में किसी एटम से पास नहीं हो रही है. C2 axis does not pass through N and M. C2 axis passing through this bond. डबल बॉन्ड के बीच में C2 एक्सिस पास हो रही है, इसलिए this N shifts towards this N, this F1 shifts towards F2. All the 4 atoms are shifted. कोई भी यहाँ पे जो एटम है वो अनशिफ्टेड नहीं है, इससे जाके इसमें 0 आएगा. सिग्मा एच के लिए देखो फिर से, सिग्मा एच के लिए सबके सब अनशिफ्टेड है, इसलिए जाके क्या लिखेंगे 4. इन्वर्जन में देखिए, इन्वर्जन में यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन में आप सब कुछ क्या कर रहे हो, इन्वर्ट कर रहे हो, सबके सब शिफ्ट हो रहे हैं, तो इससे इसका भी कितना होगा 0. व्हाट विल बी द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस मॉलिक्यूल, आर आर विल बी इक्वल टू 4 3 12. इसका मल्टीप्लिकेशन होता है -0 0 4 and 0. This will be the this reducible representation for this molecule. This will be the reducible representation for this molecule. Okay. और एक चीज देखिए, what is the this dimension of this molecule? Dimension of this molecule is 12. The dimension of this molecule is 12 because the character which is under the identity is called the dimension of that molecule. Simply हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी कैरेक्टर देखा, कैरेक्टर हमें ऑलरेडी पता है, उसके बाद नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स हम देखते हैं किस ऑपरेशन में कितने एटम्स अनशिफ्टेड रहते हैं. नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स किस ऑपरेशन में कितने अनशिफ्टेड रहते हैं वो हमें देखना होता है. आइडेंटिटी में कुछ करना नहीं होता है, इसलिए सबके सब अनशिफ्टेड है, चारों के चारों. और C2 में सबके सब शिफ्ट हो रहे हैं 0. इन्वर्जन में सबके सब शिफ्ट हो रहे हैं 0. सिग्मा एक्स इज द मॉलिक्यूलर प्लेन, कोई शिफ्ट नहीं हो रहा, अपनी जगह सब है, इसलिए जाके चारों की चारों अनशिफ्टेड है. तो फिर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स multiplied by the character या contribution per atom, that will give you the reducible representation of that molecule. So that is the reducible representation of molecule. Reducible representation हम किसी point group के लिए नहीं निकाल सकते. We have to calculate reducible representation for a particular molecule because for a same point group there are different reducible representation for different molecules. Although they have same the point, they have same point group. वो मैंने एग्जांपल दी है लास्ट लेक्चर में. सेकंड एग्जांपल देखो आप, NH3 किया है आपने ये मॉलिक्यूल NH3. अब इस मॉलिक्यूल को आप देखिएगा, आइडेंटिटी प्रेजेंट है, E प्रेजेंट है, यस सर. C3 प्रेजेंट है, यस सर. 3 टाइम्स सिग्मा V प्रेजेंट है, ठीक है ना, यही प्रेजेंट है कि नहीं. C3 प्रेजेंट है, इसका मतलब 2 टाइम्स C3. क्यों 2 टाइम्स C3 वो आपको बता चुका हूं, क्योंकि इसका जो ये है क्लास है, क्लास CC1 and CC2 are in the same class and 3 times sigma B in the same class. So the point group of this molecule is C3B. ऑलरेडी कर चुके हैं, इससे यहाँ पे कोई दिक्कत फिर से बोलने की जरूरत नहीं है. अब कैरेक्टर देखिए आप, कैरेक्टर किसके बराबर, E फिक्स्ड है 3, C3 का जो कैरेक्टर है वो है 0, सिग्मा V का क्या आता है 1. अब नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स देखो, जब आइडेंटिटी आप करेंगे ऑल द 4 एटम्स विल रिमेन अनशिफ्टेड, क्योंकि नथिंग टू डू, वी हैव डू नथिंग, तो 4 के 4 यहाँ पे आएंगे. उसके बाद C3, अब देखो C3 आप ऊपर से डाल रहे हो बीच में, इस नाइट्रोजन के बीच में, और हाइड्रोजन इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पे जाके पिरामिडल शेप है, तो इसलिए हाइड्रोजन नहीं आएगा. नाइट्रोजन के बीच में C3 एक्सिस पास हो रही है, नाइट्रोजन के बीच में C3 एक्सिस पास हो रही है. सो नाइट्रोजन विल नॉट शिफ्ट, नाइट्रोजन शिफ्ट नहीं हो रहा है, नाइट्रोजन रिमेन्स अनशिफ्टेड. सो वी विल राइट हियर एज 1. एंड फॉर सिग्मा वी, अब देखिए सिग्मा वी में आप क्या कर रहे हो, सिग्मा वी पासिंग थ्रू N and H, this H, and second sigma V passing through this N and this H, and third sigma V passing through this N and this H. So in case of sigma V, in case of sigma V, the 2 atoms remain unshifted. So यहाँ पे मैं लिखूंगा 2. तो क्या आएगा RR will be 4 3 12, 0 and 2. This will be the reducible representation for the ammonia molecule. ठीक है. और एक एग्जांपल भी अगर आप चाहोगे तो मैंने BF3 का दिखा दिया. सिमिलरली मैंने एग्जांपल दी थी आपको होमवर्क के लिए, बट किसी ने नहीं किया एक स्टूडेंट के बगैर, तो प्लीज कीजिएगा. Cl PCl5 का बहुत सिंपल है,
ठंडा बहुत सिंपल है, थोड़ा सा चेंज है किसी एक में। BF3 मॉलिक्यूल को सामने रखो और इसको जाके देखो, कहीं कहीं पे चेंजेस है, ऑल्दो चेंजेस है इसमें, बट आपको बहुत इजी लगेगी। देखो इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या है, D3H। D3H इसका भी पॉइंट ग्रुप है, क्योंकि इसमें भी C3 एक्सिस है जो पास हो रही है। एक्चुअली जो ऊपर Cl और नीचे जो Cl है, ये एक्चुअली ट्रायंगल है यहाँ पे। इफ इट इज अ ट्रायंगल, ऊपर Cl है नीचे Cl है, ये इस तरीके से है। इसको आपको ऐसे व्यू करना है। इफ इट इज दिस डेक्स्टर इज अ ट्रायंगल and this triangular planar has one cell upwards and another cell downward। ठीक है, इसको आप ऐसे देखिए। अब जो C3 एक्सिस है वो यही है, C3 axis passing through Cl, phosphorus and this Cl, the three atoms remain unshifted। अब देखिए D3H में हमारे पास क्या क्या होता है वो आप देखिए, मैं इसको आपको जल्दी जल्दी दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल आ गए, अब ज्यादा जरूरत नहीं है, इतने काफी है। आइडेंटिटी है 2 times C3 है, 2 times C3 है, 3 times C2 है, इसी तरीके से सिग्मा H है, sigma H is there, 2 times S3 is there, 2 times S3 is there, and 3 times sigma B is there। इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ, बस चलिए बेटा देखिए, यहाँ पे जाके देखिए बेटा, कैरेक्टर क्या होगा वो आपको पता है, बैठ गया शायद आज। देखो बेटा कैरेक्टर क्या है इसका, कैरेक्टर इज 3, इसका 0, इसका -1, इसका 1, इसका -2, इसका 1। अब आपको क्या है, कंट्रीब्यूशन पर एटम, वो आपको सॉरी नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम। टोटल एटम कितने हैं PCl5 में, देखो टोटल एटम, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड, सबके सब अनशिफ्टेड है, 1 2 3 4 5 6, 6 रिमेन अनशिफ्टेड। ठीक है, 4 Cl है और यहाँ पे जाके सॉरी 5 Cl एंड 1 फास्फोरस। जब C3 आप करेंगे, C3 पासिंग थ्रू दिस Cl, दिस फास्फोरस एंड दिस Cl, 3 remains unshifted। And next one, when the C2 axis passing through this Cl and this phosphorus and passing through this way, and another C2 axis passing through this way, another C2 axis passing through this way, so the C2 axis passing through Cl and phosphorus, 2 remains unshifted। सिग्मा H, अब देखिए सिग्मा H इंपॉर्टेंट है समझना, सिग्मा H ने यहाँ पे जाके आपको कंफ्यूजन में डाल दिया कि सिग्मा H में क्या होगा। सिग्मा H देखो बेटा, सिग्मा H सिंपली, सिग्मा H बहुत सिंपल है, 1 मिनट। सिग्मा H देखो, सिग्मा H अगर आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, C3 एक्सिस कहाँ से है, ऊपर से, क्योंकि परपेंडिकुलर जो प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर को जिस प्लेन पे, वो होता है सिग्मा H। अब ये C3 एक्सिस है, ये वाला प्लेन जो है, दिस प्लेन इज नोन एज सिग्मा H, क्योंकि इसको ये परपेंडिकुलर है। अब देखो प्लेन में क्या क्या आ रहा है, एक फास्फोरस आ रहा है, एक Cl ये आ रहा है, एक Cl ये आ रहा है, एक Cl ये आ रहा है, मतलब ट्रायंगल के 3 Cl और बीच में फास्फोरस। दे विल कम इन द प्लेन, जब ये प्लेन के अंदर आएंगे दे विल रिमेन अनशिफ्टेड, ओनली द अपवर्ड Cl एंड डाउनवर्ड Cl विल रिफ्लेक्ट, सो द नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स विल बी 1 2 3 4, 4 विल रिमेन अनशिफ्टेड, 4 विल रिमेन अनशिफ्टेड। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, क्योंकि आज पता नहीं क्यों चल रहा है, हाँ इसी तरीके से बेटा आप S3 में देखेंगे, S3 में C3 है पहले, S3 में C3 है पहले, इसका मतलब C3 में 3 क्या है, अनशिफ्टेड। बाद में आप क्या कर रहे हो, अब देखिए C3 में आपने देखा कि सर ऊपर वाला Cl, नीचे वाला Cl और फास्फोरस रिमेन अनशिफ्टेड, ओके इट इज गुड। बट जब आप ये वाला, क्योंकि सिग्मा H भी होता है, क्योंकि S3 क्या होता है, S3 होता है C3 प्लस सिग्मा H। अब जब C3 डाला आपने, 3 रिमेन्स अनशिफ्टेड, कौन कौन सा अनशिफ्टेड, एक Cl, दूसरा Cl और एक फास्फोरस जो बीच में है। अब जब आपने ये वाला प्लेन डाला तो इसमें क्या क्या शिफ्ट हुआ, ऊपर वाला Cl भी शिफ्ट हुआ, नीचे वाला Cl रिफ्लेक्ट हुआ, तो बीच में जो फास्फोरस रहा वही एक रहा अनशिफ्टेड, तो यहाँ पे 1 आएगा। सिग्मा V में देखिए, सिग्मा V में कितने अनशिफ्टेड हैं,
इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिग्मा वी भी पीसीएल 5 है। अब देखिए बेटा सीएल, जब आप ये वाला प्लेन डालेंगे दिस वन, अब देखिए बेटा जब आप ये प्लेन डालेंगे, ये वाला प्लेन, क्योंकि आपके पास क्या है, जब आप प्लेन डाल रहे हो, देखो बेटा जब आप प्लेन डाल रहे हो बीच में, मान लो यहाँ पे सीएल है, यहाँ पे मान लो आप सीएल है और यहाँ पे सीएल है और इस कार्नर पे सीएल है। जब आपने बीच में डाला ऐसे परपेंडिकुलर इसको, ये प्लेन जो ये वाला सिग्मा भी डाला, अब देखो ये प्लेन है, इस प्लेन में ऊपर वाला सीएल भी आया, नीचे वाला सीएल भी आया, ये फास्फोरस भी आया और ये वाला सीएल भी आया। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स विल रिमेन 4, only 2 will reflect, this Cl and this Cl will reflect, all other Cl and phosphorus, this Cl and this Cl and this phosphorus will remain in the plane। ये व्यू करना डिफिकल्ट है थोड़ा सा, आप इससे देखिए, इससे देखिए बेटा। मैं बोल रहा हूं कि जब मैंने यहाँ पे एक Cl है, इसको आप ट्रायंगल माने, यहाँ से इसको ये कॉर्नर है, ये एक ही Cl यहाँ पे, ये Cl ये Cl, मेरे बीच में ऐसे प्लेन डाला। अब देखो मेरे हाथ में ऊपर वाला सीएल भी आया, जब मैं नीचे भी ये प्लेन डालूंगा तो नीचे भी सीएल आएगा, इसी प्लेन में फास्फोरस भी आया और ये वाला सीएल भी आया। ओनली दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर विल रिफ्लेक्ट, सो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स इज 4। बस हो गया, आरआर निकालो, आरआर निकालो, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालो, बहुत सिंपल है। 6 3s are 18, 3 0 0 -2 4 -2 4, बात खत्म। तो इस तरीके से मैंने आपको, मुझे लग रहा है कि 6-7 एग्जाम्पल दिए, परसों 3-4 दिए, आज फिर से 3 दिए, तो टोटल 7 एग्जाम्पल इज एनफ फॉर यू पीपल। इसमें आपने देखा कि हाउ टू derive the reducible representation. First you should know the structure of the molecule, and after that you will get the point group of that molecule, and after getting the point group of that molecule आप easily निकाल सकते हो। कैरेक्टर आपको पता है, कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप फिर से बोल सकता हूँ कि जो E का होता है कैरेक्टर वो होता है 3, इसी तरीके से C2 का होता है -1, I का होता है -3, इसी तरीके से यहाँ पे जाके देखेंगे आप सिग्मा H या सिग्मा कोई भी सिग्मा हो 1 होता है, यहाँ पे इसी तरीके से आप C3 होगा 0 होगा, S3 होगा तो -2 होगा। तो आप जो भी बाकी आएंगे बीच में, अगर कोई आया, वैसे हमें इससे काम चलता है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। कैरेक्टर याद है, कंट्रीब्यूशन पर एटम याद है, उसके बाद आपका क्या करना है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, वो आपको यहाँ पे जाके देखना होगा। आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है, फिर देखना है कि नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने हैं। C2 एक्सिस, जब आप एक्सिस डालते हो, एक्सिस में कोई भी वहां पे जाके नंबर ऑफ जो अनशिफ्टेड एटम्स है कम होने के चांस होते हैं। बट जब प्लेन होता है, प्लेन में आपको देखना होता है कि ये प्लेन है, इसमें कहाँ से जो एटम है वो शिफ्ट नहीं होगा, वो इसी के अंदर आएगा, वो आप ध्यान से देखिएगा, तो ये इजी होगा आपके लिए। ठीक है, ये बहुत इजी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ आएंगे, उसको पहले बताइए। ठीक है बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, सिर्फ ये बताऊंगा, बता के चलूंगा आपको कि अगर SF4 होगा, SF4 का आप खुद निकाल सकते हो। SF4 भाई जी पूछा एग्जामिनर ने, SF4 का पॉइंट ग्रुप बताओ। SF4 में क्या होता है, देखो SF4 का स्ट्रक्चर ऐसे है, F एंड F स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लोन किया है, अगर आप देखेंगे इसको सीसा शेप बोलते हैं, ये एक्चुअली इस तरीके से होता है, F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे एक, यहाँ पे जाके सीसा शेप है। ठीक है, अब देखिए इट इज जस्ट, ओह माय गॉड,